अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपके सामने आपकी फिज़िक्स के बुक के चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन के प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स का सेकंड लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे मैंने इससे पहले इसका एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने तकरीबन 5 न्यूमेरिकल्स वहाँ पर सॉल्व किए थे जो कि केस 1 से रिलेटेड थे, जिनके अंदर जो प्रोजेक्शन पॉइंट था वो भी ग्राउंड पर ही था और जो लैंडिंग या हिटिंग पॉइंट था वो भी ग्राउंड पर ही था। तो मोशन ग्राउंड से ऊपर हो रहा था और उसकी लैंडिंग भी ग्राउंड पर ही हो रही थी। आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक न्यूमेरिकल तो हम इसी केस का ही करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं अपना केस चेंज करूंगा और हम केस 2 पर आ जाएंगे, जहां पर आप ये देखेंगे कि मोशन प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे आ जाएगा। उनमें सूरत हाल थोड़ी चेंज होगी कि जब हम उस सवाल पहुंचेंगे वहां मैं गाइड करूंगा कि आपको क्या चेंजिंग लेकर आनी है। लेकिन याद रहे ये तमाम न्यूमेरिकल जो मैंने पार्ट 1 में और अब पार्ट 2 में आपसे डिस्कस करने हैं, ये तमाम एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आप इस पैकेज से भरपूर फायदा उठाइए और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए हम अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे आपके सामने आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है और एग्जाम में आ चुका है। ये रिलेटेड है हमारे उसी केस 1 से, जहाँ पर मोशन पोजीशन पॉइंट से ग्राउंड से हो रहा था और लैंडिंग भी ग्राउंड पर ही हो रही थी। आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक प्लेयर है जो कि बॉल को थ्रो करेगा। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 36 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी वेलोसिटी से वी से इसने इस बॉल को एयर में प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है। अब हमसे इस सवाल में 2 पार्ट मांगे जा रहे हैं। पार्ट 1 में कह रहे हैं कि बताइए ये बॉल अगर इस वेलोसिटी से एयर में प्रोजेक्ट होती है तो ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, यानी ये डिस्टेंस मांग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। तो ये मांग रहा है आपसे कि बॉल ये प्लेयर इस वेलोसिटी से कितनी दूर तक फेंक सकता है, ये उसकी मैक्सिमम रेंज मांग रहा है पहले पार्ट में। और अगले पार्ट में ये आपसे मांग रहा है एक एंगल, यानी वो एंगल जिस पर मैक्सिमम रेंज ना मिले बल्कि उसके डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस कवर हो, वो किस एंगल पर होगा वो हमें पार्ट 2 में निकालना है। तो आइए इस सिलसिले का आगाज करते हैं, डेटा बनाते हैं सवाल का। तो बेटे यहाँ पर आपके पास वी दी हुई है 36 मीटर पर सेकेंड, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। और सवाल में 2 चीजें मांगी जा रही हैं। पहले मांग रहा है मैक्सिमम रेंज, तो आर मैक्स निकालना है। और पार्ट 2 में हमसे एक थीटा मांगा जा रहा है। ये थीटा कौन सा है, जब इसको करेंगे आगे तो और क्लियर होगा कि मैक्सिमम रेंज का जो डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस किस एंगल पर मिलेगा, ये वो एंगल है। तो बढ़ते हैं आगे। तो बेटे हमने पार्ट 1 को पहले सॉल्व किया है कि जहाँ पे हमने मैक्सिमम रेंज मांगी जा रही है। तो जैसा कि पता है कि मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा और वो 1 होती है। किसी भी एंगल का आप साइन निकालेंगे आंसर 1 से बड़ा नहीं आता। तो जो रेंज का फॉर्मूला था उसमें हमने साइन की जगह पे डायरेक्ट क्या रख दिया 1, तो ये बन गया मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। ये वी स्क्वायर अपॉन जी, ये आर मैक्सिमम का फॉर्मूला है, इसको याद रखें। वी हमें दी हुई है 36 का स्क्वायर को लेंगे, डिवाइड कर देंगे 9.8 से। तो 1296 को डिवाइड करा 9.8 से, तो आंसर आ रहा है 132.24 मीटर। ये मैं आपको याद दिला दूं कि मैक्सिमम रेंज जिस एंगल पर मिलती है वो एंगल है 45 डिग्री, यानी अगर हम इसको 45 प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। और फिर वो साइन में जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 90 हो गया और साइन 90 क्या हो गया 1। तो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम रेंज का। तो पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया कि इतना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकती है बॉल अगर इस वेलोसिटी से फेंकी जाए। अब
पार्ट 2 में ये हमसे मांग रहा है एंगल जो कि इस रेंज के लिए ना हो, क्योंकि मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगी 45 डिग्री के एंगल पर। ये कह रहा है कि बताओ इसका आधा अगर डिस्टेंस हमें चाहिए तो फिर हम उसको किस एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो पहले हम आधा डिस्टेंस बनाएंगे कि आधी रेंज कितनी होगी। तो बेटा ये आपके सामने आधी रेंज बनाई गई कि आर मैक्स जो भी आया उसको पहले 2 से डिवाइड करा, तो ये 132.24 को डिवाइड किया गया 2 से, तो ये आ रहा है 66.12 मीटर। तो ये वो रेंज आ गई जो मैक्सिमम रेंज का आधा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये रेंज किस एंगल पर आएगी। VI हम वही यूज करेंगे और अब आएंगे सिंपल रेंज वाला फॉर्मूला। वो फॉर्मूला लगाकर अब आर की जगह रख देंगे 66.12, VI 36 है, उस पर स्क्वायर, और अब की बार हमें एंगल निकालना है तो आगे साइन को ऐसे छोड़ दिया, डिवाइड बाय 9.8। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, बाद में इसका स्क्वायर 1296 हुआ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए 647.976 हो गया। और अब बेटे ये वैल्यू जो है 1296 यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो डिवाइड किया और यूं अब हमें एंगल निकालना है तो साइन को वहां ले गए, साइन इनवर्स हो गया, इनवर्स लिया तो 29.93 नियरली 30 डिग्री का राउंड आ रहा है। बाद में हमें थीटा निकालना जो 2 से डिवाइड किया तो ये एंगल आ रहा है 14.9 डिग्री और नियरली इसको आप 15 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये MCQ में आ सकता है कि बताइए मैक्सिमम रेंज का आधा किस एंगल पर मिलेगा, तो वो एंगल है 15 डिग्री। और जैसे हमने ऊपर देखा सवालात के अंदर जो पार्ट 1 में आए थे कि हम 2 एंगल निकाल सकते हैं, अगर एक एंगल 15 डिग्री है तो अगला एंगल 90 में से माइनस में निकाल दिया, वो हो गया 75 डिग्री। तो इन दोनों एंगल पर रेंज अपना मैक्सिमम रेंज का आधा कवर होगी अगर उसको 15 डिग्री प्रोजेक्ट किया जाए। पेपर में ये सवाल 1/3 करके भी आ सकता है, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे और फिर वो एंगल निकालेंगे किस एंगल पर मैक्सिमम रेंज का 1/3 मिलेगा। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगला सवाल आज की वीडियो का भी सामने आ गया है और यहाँ से ध्यान रहे कि अब प्रोजेक्टाइल मोशन का केस चेंज होने वाला है। यानी यहाँ डायग्राम सामने आप देख रहे हैं कि अब की बार इन सवालात में क्या होगा कि मोशन अपने प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे आ जाएगा और इस सूरत हाल में कुछ चेंजेस आपको फेस करनी होगी। पहला चेंज तो ये कि वो डायरेक्ट फॉर्मूले जो हम पीछे यूज कर रहे थे, रेंज का फॉर्मूला, ये टाइम, वो सब था ग्राउंड से ऊपर के लिए टाइम का फॉर्मूला कि अबाउट टाइम टू मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो फॉर्मूला यहाँ पर टाइम का नहीं लगेगा इस केस के अंदर। और ऐसे ही एक चेंज आपको और याद रखना है कि हम ट्रीट करेंगे जो प्रोजेक्शन पॉइंट है उसको लाइक एन ओरिजिन, जैसे आप ग्राफ में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो 9.8 है, पर जब डायरेक्शन की बात आएगी तो ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, तो हम एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी यहाँ पर वो माइनस में ही लेंगे, क्योंकि वर्टिकली वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव होता है। और इसके साथ साथ ये डिस्टेंस ये लूज करेगा हाइट अपनी, वो हाइट भी वाई एक्सिस नेगेटिव डिस्टेंस ले जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट जब देखते हैं आप तो वो एक वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर की जानिब है तो पॉजिटिव है और नीचे अगर है पोजीशन पॉइंट से तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसे डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में नेगेटिव लिया जाएगा, जी भी नेगेटिव होगा। तो आइए इन दो बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने सवाल का आगाज करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने एक बुलेट फायर किया सीधा हॉरिजॉन्टली, मतलब सीधा एक्सिस के अलॉन्ग फायर किया, उसकी स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें VIX दी हुई है कि 20 की स्पीड से हमने उसको फायर कर दिया सीधा x के अलॉन्ग, यानी VIY यहाँ पर 0 है और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर हाई। मैं यहाँ डेटा भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हम सवाल को मिला लें। तो आए अब क्वेश्चन में दोबारा मिलाते हैं कि हमने यहाँ पर इस केस को यूं पहचानना है कि आपका अब की बार एंगल नहीं बन रहा है बल्कि आप सीधा फायर कर रहे हैं एक्स के अलॉन्ग। तो VIX हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, VIY जाहिर सी बात है 0 हो जाएगी कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का निशान नहीं है। और 20 मीटर की हाइट से एक बिल्डिंग पे चढ़कर हमने बुलेट फायर किया तो ग्राउंड से भी हाइट 20 मीटर की है। अब सवाल की सिचुएशन के हिसाब से जब ये बुलेट थोड़ा आगे जाता है तो फिर जब फोर्स का असर खत्म होगा तो ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये पोजीशन पॉइंट से नीचे आने की वजह से अब यहाँ पर आते आते इसके रास्ते में
एक बर्ड आ गया और ये बर्ड को हिट कर गया। जब ये बर्ड को हिट कर रहा है तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो अब 20 से कम होकर सिर्फ 10 मीटर रह गया ग्राउंड से, कि पहले इसकी हाइट ग्राउंड से 20 मीटर थी, जब बर्ड को हिट करेगा तो हाइट रह गई है 10 मीटर। इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और ये बताना है कि बताइए जब वो बर्ड को हिट करेगा तो फायर के कितने टाइम के बाद ऐसा मुमकिन होगा कि कितने सेकंड के बाद ये बर्ड को हिट करेगा और किस वेलोसिटी से हिट करेगा। जब वो बर्ड को हिट कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इस सवाल में दो पार्ट हमसे मांगे जा रहे हैं। तो आइए डेटा एक बार फिर देख लें कि वी आई एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20, वी आई वाई 0, एक हाइट हमें 20 दी हुई है जो स्टार्टिंग है, और फिर एक नई हाइट है 10 मीटर। जब बर्ड को हिट कर तो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, जी 9.8 लगेगा मैग्नीट्यूड में, और एक टाइम मांग रहा है बर्ड को हिट करने का और एक नेट वेलोसिटी जब बर्ड को हिट कर रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे सोल्यूशन की जानिब। तो मेरे जब भी इस टाइप का केस आ जाए कि आपका मोशन प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे आ जाए तो अब या टाइम निकालने की बात हो या डिस्टेंस निकालने की बात हो, ज्यादातर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाई सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और उसको वाई यानी वर्टिकल एक्सिस पे ले गए। एंड अब आपने यहाँ पर वी आई वाई आपको दिया हुआ है। अच्छा, उससे पहले कि हम वी आई वाई रखें, एक डिस्टेंस जो हमें इस पॉइंट तक इसने लूज किया है, या ये कहना चाहिए कि ग्राउंड से उसकी हाइट अब रह गई है 10 मीटर, यानी पहले 20 मीटर थी और अब ग्राउंड से हाइट जब बर्ड को हिट करा तो कितनी रह गई है 10 मीटर। तो 10 मीटर हाइट इसने बर्ड तक आते आते लूज की है। जो डिस्टेंस कवर्ड किया बर्ड तक वो वर्टिकली क्या है 10 मीटर का है। तो अब जब डिस्टेंस पुट करेंगे फॉर्म में जाकर, तो मैंने जैसे कहा आपसे कि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डायरेक्शन वाइज क्या होगा, ओरिजिन से नीचे आ रहा है और नीचे वाई एक्सिस क्या होता है नेगेटिव। तो डिस्टेंस हमेशा इस केस में अगर वर्टिकली है तो नेगेटिव लिया जाएगा। तो 10 ये डिस्टेंस कवर हुआ, हमने माइनस में लिया। वी आई वाई आपकी इनिशियली 0 है, 0 टाइम की क्या हो जाएगा 0 बाद में, और ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ओरिजिन के नीचे की वजह से वाई एक्सिस में वो भी नेगेटिव लिया जाएगा। तो इनमें अब हमने मजीद सॉल्व करना है। -10 0 डिवाइड कर दिया 2 से -4.9, ये मल्टीप्लाई नीचे की डिवाइड हो गया -4.9, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 4.9 कैंसिल किया 2.04, और अब टी पे स्क्वायर आया तो उसका रूट ले लिया, तो 1.42 सेकेंड ये वो टाइम है जब वो फायर होने के बाद बर्ड को हिट करने तक का लगाएगा, कि इतनी देर बाद वो बर्ड को हिट कर जाएगा। अगले पार्ट में हमसे वेलोसिटी मांग रहा है कि बताइए जब वो बर्ड को हिट करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा जैसा क्या होता है कि जब ये मूव कर रहा है तो स्टार्ट में तो वी आई वाई 0 है, जब ये नीचे आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी भी बढ़ेगी इसकी मैग्नीट्यूड में। हाँ, डायरेक्शन जरूर उसकी नेगेटिव है नीचे की जानिब, मगर वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी, बढ़ेगी। जिस पॉइंट पे बर्ड को हिट करेगा उस वक्त इसके पास दोनों कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का और वाई कंपोनेंट भी होगा। तो वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि पहले हम निकालेंगे बर्ड तक पहुंचते वक्त उसका एक्स कंपोनेंट कितना था। तो वी एक्स वो जो बर्ड को हिट करने की वेलोसिटी है उस पॉइंट पर उसकी एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। ये डेफिनेशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कि एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता, तो 20 ही रहेगा जो शुरू में था। लेकिन जब वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं पहले 0 थी मगर अब ये बढ़ रही है। तो इस पे लगाएंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और उसको y की फॉर्म में ले जाएंगे वर्टिकली, और अब वी आई वाई 0 है, a हमने नेगेटिव जी लिया है -9.8, टाइम बर्ड को पहुंचेगा 1.42 है जो निकाला अभी, तो ये आ रही है -13.91 मीटर पर सेकंड। मीन्स के वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है मगर नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की जानिब। तो ये इस पॉइंट पर जब बर्ड को हिट करेगा तो वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आ गए, लेकिन जैसा कि पता है कि दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक्स एक्स के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, तो उनका एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो हम बनाएंगे इनका रिजल्टेंट। तो ये आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला कि वी एक्स की वैल्यू 20 है तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई रख दिया -13.91 का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स खोले और अब इनको प्लस किया और बाद में लिए तो आंसर आ रहा है 24.36 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी आ गई जिससे वो बर्ड को हिट करेगा। इस सवाल की खास बात कि आपने सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करा है, इसको याद रखिए और सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। थोड़ा इसी केस का अगला न्यूमेरिकल आ गया है जो बिल्कुल इसी केस का ही है।
कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने लॉन्च किया है हॉरिजेंटली, सेम वही न्यूमेरिकल है लास्ट टाइम बर्ड की तरह कि सीधा फायर कर दिया प्रोजेक्टाइल। VIXGV 300, VIY0 भी डेटा बना लेते हैं साथ साथ कि VIX है 300, VIY है 0, क्योंकि हमने सीधा फायर किया है। बिल्डिंग जहां से फायर किया उसकी हाइट है 100 मीटर। और अब की बार यहाँ पर रास्ते में लास्ट टाइम क्या गया था, बर्ड आ गया था, अब रास्ते में कुछ भी नहीं आएगा और ये प्रोजेक्टाइल कुछ देर के बाद जाके ग्राउंड पे गिरेगा। तो उसी पर सवाल बन गया कि बताइए ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन बर्ड की तरह, तो वहां रास्ते में बर्ड आ गया था तो बर्ड तक पहुंचने का टाइम निकाला, या ग्राउंड को हिट करने का टाइम निकालेंगे। और फिर ये कह रहे हैं जब ये लैंड कर जाएगा ग्राउंड पर तो ये बिल्डिंग से कितना दूर आ गया है, यानी जहां क्लिफ है उस क्लिफ से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस रेंज कहलाता है। यानी वो डिस्टेंस जो एक्स पे कवर होगा वो रेंज है, तो इस पार्ट की हमसे रेंज मांग रहा है और टाइम मांग रहा है ग्राउंड को हिट करने का। तो इस सवाल का स्टार्ट लेते हैं हम लोग। डेटा बनाया, VIX दी हुई है, VIY0, हाइट हमें 100 मीटर दी हुई है क्लिफ की, और टाइम और रेंज मांग रहा है। तो बेटा पिछले सवाल की तरह हमने सेकंड इक्वेशन फिर लगा दी है ताकि इससे टाइम निकले। बिल्कुल पीछे बड़ा वाला सवाल है कि वहां पर हाइट 10 मीटर थी, यहाँ क्या हो गई 100, कि 100 हाइट लूज करेगा मीटर में, तो ये माइनस में लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड आ रहा है। -100, VIY0 है और ग्रेविटी फिर -9.8 आ गई, डिवाइड करा 2 से -4.9, नीचे आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 20.4 का रूट लिया तो आ गया 4.51 सेकेंड, यानी इतना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे हिट करने में। अगले पार्ट में हमसे रेंज मांग रहा है कि कितना ये दूर क्लिफ से जाके गिरेगा। तो बेटा इस केस में जब रेंज निकालेंगे तो हम बुनियादी फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, वो वाला S=VT वाला, जहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं वहां पर जहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, तो एक्स कंपोनेंट में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए उस पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया S=VT और S को रिप्लेस कर दिया R से, कि रेंज है, वेलोसिटी एक्स वाली ली जाएगी VX, और VX आपको पता चेंज ही नहीं होता, VIX ही रहेगा। और अब VIX रखी, आगे टाइम रखा, इनको कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1353 मीटर ये रेंज आ गई है कि वो क्लिफ से इतना दूर जाकर प्रोजेक्टाइल गिरेगा। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा अगला क्वेश्चन सामने आ गया आपके एग्जाम में, ये काफी बार सवाल आ चुका है, पिछले 10 ईयर्स में काफी बार आ चुका है कि इस सवाल को पढ़ते हैं कि या क्वेश्चन क्या कहा जाए कि डाइवर है जो डाइव करेगा किसी टावर से, और जब वो डाइव करेगा तो हमें दिया हुआ है उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट यानी VIX हमें दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड एंड अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पॉइंट पर VIX की वैल्यू है 7 और VIY हमें दिया हुआ 5 जो ऊपर की जानिब है। सवाल में हमसे दो बातें मांग रहे हैं, बताइए 1.5 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ गया होगा, एक्स का डिस्टेंस कितना कवर किया होगा डिस्प्लेसमेंट, वाई का डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया वो निकालना है, और जब ये 1.5 सेकंड ट्रेवल कर चुका होगा तब इसकी वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट शुरू में दिए हुए थे वो 1.5 सेकंड के बाद कितने हो जाएंगे, VX कितना हो जाएगा और VY कितना हो जाएगा। डेटा देखते हैं कि बेटा आपको सवाल में दिया हुआ VIX वैल्यू 7 है, VIY आपको 5 दिया हुआ ऊपर की जानिब है, लेकिन 1.5 सेकंड के बाद ये क्या होंगे, ओरिजिन से ही कितना दूर आ चुका होगा, एक्स पर वाई पर पोजीशन निकालनी है और फिर वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने हैं 1.5 सेकंड के बाद। तो बेटा हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो वो फॉर्मूला तो वही है S=VT वाला, S को X से रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी X वाली लेंगे, और अब क्वेश्चन में VIX दी हुई है तो VX VIX की इक्वल होगी, और वो 7 दिया हुआ है, टाइम 1.5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आ रहा है 10.5 मीटर, यानी कि वो एक्स एक्सिस पर 10.5 मीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर आ चुका होगा 1.5 सेकंड के बाद। अब ऐसे ही 1.5 सेकंड काफी टाइम है जिसमें ये अपने इस पोजीशन पॉइंट से नीचे आ चुका होगा, तो हमें अब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आइए y फिर यहां लगा दिया हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि जब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या टाइम निकालना होगा, इन केस में जब मोशन पोजीशन पॉइंट से नीचे आ जाए तो सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो S=VIT प्लस हाफ इट स्क्वायर, SY को रिप्लेस कर दिया Y से, VIY सवाल में दिया हुआ 5, टाइम दिया हुआ 1.5,
आगे जी रख दिया -9.8, टाइम रख दिया 1.5। यानी ये बात तो डन है कि जब भी ये ऊपर जाएगा तो लाजमी कुछ देर बाद इसका मोशन कहाँ हो जाएगा, नीचे की जानिब। तो ये अपने स्टार्टिंग जो इनिशियल इसकी अप्रोच थी उससे कहाँ आ रहा है, अपोजिट, इसलिए ग्रेविटी माइनस में ही ली जाएगी। और अब मल्टीप्लाई कर दिया 7.5 -4.9, इसका स्क्वायर खोला 2.25, मल्टीप्लाई कराया और एंड में आपका आंसर आ रहा है -3.525 मीटर, जो क्लियरली शो कर रहा है कि वर्टिकल पर ये अपने ओरिजिन से कहाँ आ चुका होगा, नीचे आ चुका होगा। तो ये आ गए इसके पोजीशन के कंपोनेंट्स। और अब ये आपसे सवाल में ही मांग रहा है कि वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो बेटा Vx तो आपको होता है कि 1.5 सेकंड के बाद वही रहेगी जो स्टार्ट में थी Vix यानी 7, और Vy वर्टिकल वेलोसिटी है 1.5 सेकंड में कितनी होगी, तो वो हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। Vy 5 दी हुई है, ग्रेविटी फिर माइनस में ली गई, टाइम 1.5 रखा गया, मल्टीप्लाई कराया -40.7, माइनस कराया -9.7। तो ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी वर्टिकल बढ़ेगी मगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। पेपर में जो ये सवाल आया बेटा तो आप सवाल को पूरा पढ़िएगा, हो सकता है वेलोसिटी के कंपोनेंट ना मांगे या एक चीज मांग ले, ये तो कंपोनेंट पोजीशन के मांग ले या वेलोसिटी के मांग ले। सवाल को बहुत केयरफुल होकर पढ़ना है और आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम सवाल है। हम चलते हैं आगे। बेटे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पेपर में ये सवाल 2017 में आया है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन याद रहे ये मोशन इस सवाल में पोजीशन पॉइंट से नीचे नहीं होगा, लेकिन इस सवाल को करना है कि पेपर में सवाल आ चुका है। तो ये काफी हद तक केस 1 जैसा है और उसमें थोड़ा माइनर चेंज ये आ रहा है कि ये पैराबोला कंप्लीट नहीं बनेगा। यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ ग्राउंड में और ये थ्रो करके बॉल ऊपर देगा एक लड़के को जो कि उसको कैच करेगा और ये बमुश्किल उस गेंद को वहां तक फेंक पा रहा है। हमें ये बताना है कि उसको कितनी रफ्तार से इसको फेंकना होगा, यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनिशियली कितना होना चाहिए, वाई कंपोनेंट कितना होना चाहिए कि बॉल उस लड़के तक कैच हो जाए। इस दौरान में हमें 12 मीटर दिया हुआ है इस लड़के का फासला बिल्डिंग से, और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 10 मीटर कि उसकी रूफ जो है वो 10 मीटर है, यानी यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है बिल्डिंग की कि उसकी छत जो है 10 मीटर हाइट पर है और वो लड़का 12 मीटर दूर खड़ा है। इसको बॉल यहाँ तक फेंकनी है, तो इसके लिए इसको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या रखने होंगे, Vix कितना रखना होगा और Viy कितना रखना होगा। डेटा बना दें साथ साथ। डेटा आ रहा है कि रेंज हमें दी हुई है 12 मीटर, रेंज से हमारा जो डिस्टेंस ये एक्स पे कवर करेगा ये कहलाती है रेंज। तो ये हमें दी हुई है 12 मीटर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि वहां जाके कैच हो जाएगी बॉल, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी 10 मीटर। और हमें इन दो डेटा की इन्फॉर्मेशन यूज कर Vix निकालना है और Viy, यानी दोनों कंपोनेंट मांगे जा रहे हैं कितनी रफ्तार से गेंद को फेंके गेंद ऊपर तक चली जाए। तो बेटा पहले हम यहाँ पर क्योंकि हमें हाइट गिवन है तो हम केस 1 वाला हाइट वाला फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल आप देख सकते हैं वो मैक्सिमम हाइट ही बनेगी अगर ग्राउंड से फेंके और ऊपर जाए, तो लगा दिया हाइट का फॉर्मूला Vi² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और अब दोनों के स्क्वायर को हम होल पे ले गए, ये बन गया Vi sin थीटा का होल स्क्वायर, ये 2g डिवाइड कर तरह मल्टीप्लाई हो गया। और आपने वेक्टर पढ़ा है कि Vi sin थीटा Viy के बराबर हो सकता है, तो हमने इसको Viy ले लिया और ब्रैकेट में रख दिया Viy, और हमें Viy निकालना है तो रूट लिया, तो 2gh Viy के बराबर हो गया रूट में। और अब g सवाल में से 9.8 रख दिया, h हमें 10 मीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करा था 196, उसका रूट क्या हो गया 14। तो ये आपको सवाल में कंपोनेंट मांगे जा रहे हैं, उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया Viy। अब रह गया x कंपोनेंट, तो बढ़ते हैं आगे। बेटा Vix को निकालने को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो अपनी इसी जो Viy है इसको इस्तेमाल करते हुए Vix निकालेंगे। तो आप देखिए ये बन गया है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि इसने यहाँ पर आकर रुक गया, कैच हो गई बॉल, तो ये आधा डिस्टेंस कवर हुआ। टोटल टाइम यहाँ पे नहीं लगा, गेंद ऊपर गई नीचे नहीं आई है मगर ऊपर कैच हो गई, अपनी हाइट पे पहुंच गई। तो आधा वाला फॉर्मूला होता है Vi sin थीटा अपॉन g, वो यहाँ लगेगा और Vi sin थीटा Viy की ही बराबर है, क्योंकि मैंने Viy निकाल लिया है तो ला के रख देंगे Viy की वैल्यू 14 डिवाइड कर 9.8 से, तो 1.42 सेकंड ये इंडिकेट कर रहा है, इतना टाइम लगेगा बॉल को कैच होने में। और अब इसको यूज कर हमें Vix निकालना है, तो यहाँ वही वाला फॉर्मूला S = VT वाला फॉर्मूला लगेगा
और अब इस एस को रिप्लेस कर दिया रेंज से। रेंज हमें दी हुई सवाल में 12 मीटर, और वी की जब वी एक्स रख दिया कि रेंज में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लगता है। टाइम आपने अभी निकाला 1.42, और ये मल्टीप्लाई नीचे क्या हो गया डिवाइड। जब इसको डिवाइड करा तो आंसर आ रहा है 8.45 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, पहले निकला वाई कंपोनेंट। आप इन सवालों को बार बार दोहराइए। और यहाँ पर मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे पार्ट 1 और इस पार्ट 2 के तमाम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो प्रोजेक्टाइल का ये टॉपिक आपका वेल कवर्ड हो जाएगा। एग्जाम के लिहाज से न्यूमेरिकल आए हैं वो आप अच्छे अंदाज में डील कर लेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप इन न्यूमेरिकल्स को बार बार दोहराएं, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करें और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। इस उम्मीद के साथ कि आप इन दोनों पैकेजेस से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।